आतंकियों के लिए आंसू बहाने वाली मैडम सोनिया बदली नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, पहले हर शहर में हमले क्यों होते थे। मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस कुछ भी करेगी। इजराइल में हुए आतंकी हमले में हमास को मिला हाथ का साथ। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से डील करने वाली कांग्रेस का नया कारनामा, इस बार एक्शन लेगी मोदी सरकार। इजराइल में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस और कांग्रेसी सन्नाटे में हैं, लेकिन उनको सता रही है फिलिस्तीन की चिंता। शनिवार को इजराइल में हमास के लड़ाके घुस गए। उसके बाद इजराइल ने सबसे बुरा दौर देखा, लेकिन इजराइल हमले पर कांग्रेस एकदम चुप हो गई। भारत के टुकड़े हो गए 1947 में दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का जन्म हो गया, लेकिन कांग्रेस आज भी उन्हीं रास्तों पर चल रही है। पाकिस्तान हो गया, लेकिन कांग्रेस के माथे से इस्लामिक तुष्टीकरण का बुखार गायब ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए सही को सही और गलत को गलत बोलने से बचती रही है। देश में 26/11 हुआ, लेकिन कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से सवाल करने की बजाय देश को ये झूठ बेचने की कोशिश करते रहे कि मुंबई में जो हुआ उसका जिम्मेदार कुछ हिंदू संगठन है। मुंबई कांड में जिंदा पकड़ा गया कसाब अपने घर का पता तक बता रहा था, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी नेता लगातार ये झूठ बोलते रहे कि मुंबई हादसे में आरएसएस का हाथ है। कांग्रेस नेता ओसामा को ओसामा जी और हाफिज को हाफिज जी बोलते हैं। बस इसीलिए कांग्रेस ऐसा मानती है कि अगर उसने सच्चा कहा तो उसके मुस्लिम वोटर को बुरा लगेगा और वोट बैंक फिसल सकता है। वोट बैंक की चिंता ऐसी कि इजराइल के साथ जो हुआ उस पर न बोलते हुए कांग्रेस ने आनंद फानन में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव में लिखा है, कांग्रेस कार्यसमिति फिलिस्तीन के लोगों के लिए जमीन, स्वशासन, आत्मसम्मान और जीवन के अधिकारों के लिए अपना समर्थन दोहराती है। हमास की वजह से इजराइल अपने 700 नागरिकों को गंवा चुका है। सैकड़ों लोग हमास के बंधक बने हुए हैं। शनिवार को हमास ने अचानक इजराइल पर धावा बोल दिया। राह चलते नागरिकों और घरों में सोते लोगों को निशाना बनाया गया। इजरायली इतिहास का सबसे काला दिन शनिवार को इजराइल ने झेला है। इजराइल में हुई आतंकी वारदात पर कांग्रेस पार्टी की जुबान से कुछ नहीं निकला। फिलिस्तीन के समर्थन का मतलब है कि कांग्रेस हमास ने जो किया उस पर भी मौन सहमति दे चुकी है। यही कांग्रेस पार्टी की नीति रही है। डोकलाम में जब हमारे जवान चीनी बमों की खबर लेते हैं तो राहुल गांधी आधी रात को चीनी दूतावास पहुंच जाते हैं। ऐसा बताया गया कि बटला हाउस में आतंकी की मौत पर सोनिया गांधी रोने लगती हैं। पाकिस्तान में घुसकर जब भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी असल हैसियत दिखा देती है तो कांग्रेस नेता देश की सेना से सबूत मांगते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का स्तर यह है कि पूरी दुनिया जब इजराइल में हुए कायरतापूर्ण हादसे पर इजराइल को सहानुभूति दे रही है, ऐसे में कांग्रेस हमास वाले फिलिस्तीन के लिए प्रस्ताव पारित कर रही है। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों और सोच के कारण 2014 से पहले देश के हर राज्य और शहर शहर आतंकी वारदातें हुआ करती थीं। सरकार जब अपने फैसले वोट बैंक के आधार पर लेगी तो सही फैसले तो नहीं ले सकेगी। कांग्रेस को सत्ता से गए 9 साल हो गए। देश में अब आतंकी मामलों की खबर क्यों नहीं आती? वही पुलिस, वही एजेंसियां आज सब कैसे रोकने में सक्षम हैं? कांग्रेस फिलिस्तीन के साथ है का मतलब हमास ने जो कुछ शनिवार को इजराइल में किया, कांग्रेस उसका भी समर्थन करती है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कोई भी हद पार करेगी।